अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च लक्षं प्रदक्षिणा भूमिः कुम्भस्नाने हि तत्फलम्। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। इस विशेष प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में तीर्थों का विशेष स्थान है। इनमें से एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है प्रयागराज, जिसे तीर्थराज कहा जाता है। यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती संगम की पवित्रता, अक्षय वट का महत्व और महाकुंभ भारतीय धार्मिक परंपराओं की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करता है। एक श्लोक इस महत्व को इस प्रकार व्यक्त करता है। ग्रहाणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि तीर्थानामुत्तमं तीर्थम प्रयागाख्य मनुत्तमम्। इस श्लोक में प्रयागराज को सभी तीर्थों का सर्वोत्तम तीर्थ बताया गया है। यह जगह न केवल भारतीय धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है, बल्कि भारतीय संस्कृति और समाज की एकता का भी प्रतीक है। हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रसिद्ध गीतकार, लेखक, संस्कृत स्कॉलर और अभिनेता मनोज मिश्रा, जिन्होंने महाकुंभ पर अपनी गीत रचना के माध्यम से भारतीय तीर्थों और कुंभ मेला के महत्व को उजागर किया है। कुंभ कुंभ महाकुंभ कुंभ चल डुबकी लगा बोल भोले धुन। कुंभ कुंभ महाकुंभ कुंभ चल डुबकी लगा बोल भोले धुन। गंगा जमुना और सरस्वती के स्नान से पालेगा पुण्य। अमृत कलश की बूंदों से धुल जाएंगे सारे अवगुण। कुंभ कुंभ महाकुंभ कुंभ चल डुबकी लगा बोल भोले धुन। आइए उनसे रूबरू होते हैं और उनसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज मिश्रा। नमस्कार। नमस्कार। कुंभ पर आपकी प्रस्तुति ने कितने ही लोगों का मन मोह लिया। आपको इस गीत की रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर्वप्रथम तो कुंभ जो है एक ऐसा धार्मिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक उत्सव है जिसमें सभी व्यक्ति आके वहाँ ज्ञान का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। कुछ मंत्रों की सिद्धियाँ होती हैं। ऐसे बड़े दिव्य भव्य आयोजन के लिए यदि हमारे जैसा व्यक्ति कुछ भी सहयोग कर सके तो उसमें क्या हमारे जीवन को हम धन्य मानेंगे। ये सोचकर ही मुझे लगा कि जो मेरी गुरुकुल शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्राप्त की है जी, कहीं ना कहीं उसका ऋण चुकाने का समय आ गया है। और बहुत सारे रिसर्च पेपर, स्कंद पुराण इत्यादि कई ग्रंथों को पढ़ के वहाँ से फिर मैंने उस गीत को लिखना शुरू किया। जी। और गीत बहुत ही खूबसूरत है। गीत की पंक्तियाँ जो हैं वो दरअसल आम व्यक्ति को बहुत ही सरल और आम भाषा में कुंभ के महत्व के बारे में बताती है। ये गीत सुनकर सच में मन को शांति की अनुभूति होती है। मनोज जी, आपने कहा कि आपने स्कंद पुराण से रिसर्च की, बहुत से रिसर्च सोर्सेज रहे आपके। अगर मैं जानना चाहूँ कि कुंभ क्या है तो क्या आप बता पाएंगे हमें महाकुंभ से रूबरू करा पाएंगे अपने शब्दों में? अवश्य। कुंभ है कम पृथ्वीं भावयन्ति संकेतयति भविष्यत् कल्याणादिकाय महत्याकाशे स्थिताः बृहस्पत्यादयो ग्रहाः संयुज्य हरिद्वार प्रयागादीत तत् पुण्यस्थान विशेषानुदिश्य यस्मिन् सह कुंभः। अर्थात पृथ्वी को कल्याण की आगामी सूचना देने के लिए, शुभ और भविष्य के संकेत के लिए हरिद्वार, प्रयाग आदि पुण्य स्थानों के विशेष को दर्शाने के लिए यह निर्मल आकाश में बृहस्पति आदि ग्रह आदि उपस्थित होते हैं, उसमें वैसे स्थान, वैसी स्थिति को कुंभ कहते हैं। जी जी। और ये जो स्थिति है ये इस बार बेहद विशेष भी है। कह रहे हैं कि इस बार जो महाकुंभ है ये अपने आप में इसलिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये 144 साल के बाद हो रहा है, इसलिए इसका वैश्विक महत्व ज़्यादा है। मैं समझना चाहूँगी 144 वर्ष के बाद
ये कुंभ कैसे खास है? विशेष ये है कि संपूर्णता को जब प्राप्त होता है, न भूतो न भविष्यति, इसको कह सकते हैं। कैसे कि न भूतो क्योंकि हमने देखा नहीं है अपनी आयु में, और भविष्यति क्योंकि हम देख नहीं पाएंगे। तो जीवन में जब एक ही अवसर मिले आपको, तो उसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस महा उत्सव में जाके अपने भाग्य को धन्य कर लीजिए। एक बार डुबकी लगा के उस जगह का माहौल, उस जगह का फील, उस जगह की आध्यात्मिकता को महसूस करिए। एक बार जाके अपने आप उस जगह की प्रामाणिकता, उस जगह की आध्यात्मिकता से आप रूबरू हो जाएंगे और पता लगेगा कि हाँ, क्यों आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है, जैसा कि हमने उन गीतों में स्पष्ट किया है। बिल्कुल, गीत की पंक्तियां भी कुछ ऐसी हैं। कुंभ कुंभ चल कुंभ कुंभ, लगा डुबकी और बोल भोले धुन। जी, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। कैसे जहन में आई और कैसे प्रेरित हुए आप? ये पंक्तियां कैसे लिखी? ये तो ईश्वर कृपा है, परंतु जब रिसर्च इत्यादि करते हैं, डॉक्टर धनंजय मिश्र और मैंने, हम दोनों ने मिलके इसको लिखा, तो इसमें सभी डब्ल्यूज जो हैं वो क्लियर होते हैं। ककार जो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए। अभी तक ऐसा कोई गीत नहीं आया था जिसमें कुंभ क्यों मनाया जाता है, किस राशि में कौन आते हैं, किस कारण से मनाया जाता है, घूमने के स्थान कौन कौन से हैं। तो जैसे हमारी एक उसमें है कि प्रयाग का महत्व क्या है जी। उस गीत की एक पंक्ति है कि वृष राशि में गुरु आ गए, मकर राशि में मारतंड। संक्रांति से शिवरात्रि तक देव करेंगे यहाँ विचरण। कुंभ कुंभ महाकुंभ कुंभ चल डुबकी लगा बोल भोले धुन। तो कहीं ना कहीं आपने जो 5 W's and 1 H हैं उनको अपने क्लियर कर दिया। मन में जितने भी सवाल उठते हैं कि हम कुंभ क्यों मनाते हैं, कुंभ कहाँ मनाया जाता है, किस किस स्थान पर कुंभ रहता है, कब से हो रहा है ये आयोजन, क्यों हो रहा है और कैसे होता है, आपने हर प्रश्न का जो समाधान है, जो उत्तर है, वो आपने अपने गीत के माध्यम से दे दिया। क्योंकि प्रश्न बहुत से होंगे, उनके उत्तर देना बहुत सरल नहीं रहा होगा। तो रिसर्च का पुख्ता सोर्स क्या रहा? जैसे गीता प्रेस की एक कुंभ के ऊपर किताब है, वो पद्म पुराण भी है। कुछ वैदिक जैसे अथर्ववेद में से भी कुछ पंक्तियां मिलती हैं जी। फिर ज्योतिषीय कुछ जैसे पंचांग इत्यादि, उनमें से भी होता है कि हाँ, इस समय ये राशि में ये ग्रह आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को मिला के तब जाके ये लिखा गया। इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। क्योंकि महाकुंभ का आयोजन बहुत बड़ा आयोजन है, ऐसे में उसी दौरान, उसी समय उस गीत को रिकॉर्ड करना बहुत चुनौतीपूर्ण भी रहा होगा। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी। पूरी टीम हमारी जो है वो मुंबई से थी जी। सब मित्रगण थे, जैसे शुभम, पृथ्वी, ईशान इत्यादि। तो ये लोग रात को 12 बजे पहुँचे वहाँ रेकी की। समय अभी ऐसा है कि पूरा धुंध, केवल 2-3 घंटे का समय हमारे पास था। कई बार ईश्वर करवाना चाहते हैं, इसलिए कार्य हो जाता है। ये उनका हम मनाते हैं कि ईश्वर ने ही करवाया, हम कौन होते हैं करने वाले। तो बहुत कम समय में वहाँ की जो पुलिस प्रशासन इत्यादि ने बहुत हमें सहयोग किया और सभी के प्रयास से केवल 20 घंटे में पूरा शूट करके और 3 दिन में एडिट इत्यादि करके हमने 14 तारीख को ये गाना जो है रिलीज़ कर दिया। लक्ष्य ये था कि जो गाने की पंक्तियां हैं कि 12 वर्षों के बाद स्वयं को जानने का अवसर है। सत्य सनातन संत संस्कृति का ये दिव्य महोत्सव है। कुंभ महाकुंभ कुंभ चल डुबकी लगा बोल भोले धुन। कुंभ कुंभ महाकुंभ कुंभ चल डुबकी लगा बोल भोले धुन। आपने अपने गीत के माध्यम से सनातन संस्कृति से आम व्यक्ति को बहुत सरलता के साथ जोड़ने की कोशिश की है। अगर मैं ये समझना चाहूँ कि आपका जो गीत है कि पूरे विश्व में लोगों को सनातन संस्कृति से किस प्रकार जोड़ता है, तो क्या कहेंगे आप? मैं बचपन से गुरुकुल में पढ़ा हूँ, तो मुझे अपनी संस्कृति की वो चीज़ें पता है कि उसका महत्व क्या है।
लोगों तक क्या पहुंचाना है और उससे हम कैसे कृतार्थ हो सकते हैं और विश्व कैसे कृतार्थ हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी ये था इस गाने के लिए, जैसे आपने देखा कई सारे इसमें शॉट्स ऐसे थे कि यज्ञोपवीत है अथवा सूर्य को देखने, भगवान सूर्य को देखने की जो एक मुद्रा है वो इस तरीके से, तो ये कहाँ से आया? ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो मैं पढ़ के आया हूँ, जो मुद्राएं होती हैं उन चीज़ों से आया। साथ में जो गानों, जो बीच में अंतरे हमने जो संगीत जो यूज़ किया वो मंत्र यूज़ किए, जैसे माहेश्वर सूत्र अयुंड्रिलृक एयोंगयौ छयवरटलणियमगणनम झभय घड़दश जबगड़दश खप छटत चटतौ खपय शशर हल। माहेश्वर सूत्र जिससे पूरा संस्कृत व्याकरण बना है। ऐसे कुछ हमने क्रिएटिव चीज़ें की जिससे इसका विशेष महत्व हो गया और बाकी लोगों से अलग हुआ। साथ ही साथ ये उन विश्व के लोगों के लिए एक अपने आप में बहुत अच्छा रहा और अच्छा रहेगा। मनोज जी, दुनिया भर से जो लोग हैं वो महाकुंभ के आयोजन में हिस्सा लेने आ रहे हैं। मतलब सिर्फ देश नहीं, विदेशी लोग भी महाकुंभ में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 45 करोड़ से अधिक लोग महाकुंभ में आएंगे, पवित्र डुबकी लगाएंगे। ऐसे में आपने पूरे देश विदेश के लोगों को अपने गीत के माध्यम से क्या संबोधन करने का प्रयास किया है? जी, वो लोग हमारी संस्कृति को समझें, उसकी वैज्ञानिकता को समझें। इस लक्ष्य को लेकर जैसे हमारी कुछ लाइन है कि अमृत स्नान को करके, जो शाही था उसे अमृत किया, उसके लिए धन्यवाद, कि अमृत स्नान को करके ऋषि भारद्वाज आश्रम जाना, 12 माधव बड़े हनुमान अक्षय वट का दर्शन करना, कुंभ कुंभ महाकुंभ कुंभ चल डुबकी लगा बोल भोले धुन। वो जो लोग आ रहे हैं वहाँ से, हमारा पर्यटन विभाग इतनी अच्छी तरीके से वहाँ पे व्यवस्थाएं की हैं तथा उन स्थानों के धार्मिक महत्व को वहाँ पे प्रदर्शित भी किया है उन लोगों ने कि आखिर 12 माधव का महत्व क्या है। प्रयाग में लेटे बड़े हनुमान, लेटे हनुमान, उनका महत्व क्या है, गंगा यमुना सरस्वती जी के संगम का महत्व क्या है। वो लोग आएंगे और हमारे धर्म की वैज्ञानिकता को, उसकी प्रामाणिकता को और हमारे धर्म को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मनोज जी, आप खुद युवा हैं, आप अपनी भारतीय संस्कृति से, अपनी जो सभ्यता है उससे जुड़ाव रखते हैं। संस्कृत आपको अति प्रिय है, आप खुद संस्कृत में शोध भी कर रहे हैं। ऐसे में आज का जो युवा है, क्या वो अपनी संस्कृति से इतना जुड़ाव रख पाता है, या फिर इस तरह के जो गीत जो आपने भी तैयार किया है, क्या वो आज के युवा को प्रेरित करते हैं? अवश्य करते हैं। मुझे कई जगह से मैसेज आए, कई सारे कमेंट्स आए लोगों के कि आपने हमें घर बैठे कुंभ के दर्शन करवा दिए। आजकल के युवा के पास बहुत सारे सोर्स हैं जानकारी के, कि बहुत जगह से जानकारी वो ले सकते हैं, परंतु युवा को ये देखना है कि क्या ये प्रामाणिक है, हम जो जानकारी ले रहे हैं क्या वो सत्य है, या इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो बहुत सारे, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, ऐसी स्थिति में कोई ऐसा एक गीत आए जो, जैसे आपने अभी कहा, कि जो पूरी प्रामाणिकता के साथ और डब्ल्यूज जो हैं वो क्लियर करके और इस कुंभ के महत्व को बता दे, न केवल छोटी छोटी रील्स और इत्यादि। तो कुंभ जो है वो रील्स का नहीं है, कुंभ अध्यात्म का विषय है। जी, तो युवा वहाँ जाएं और फोटो रील्स है, परंतु वहाँ पे संतों की संगत में बैठें। और जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि टारगेट पूरे करने हैं जीवन के, अरे देखिए इतना कमाई करना है, ये करना है, जो वर्षों से वहाँ पे इनको कोई मोह माया कुछ नहीं है, है ना। हम कहाँ जी रहे हैं, किस स्थिति में जी रहे हैं, क्या लक्ष्य है हमारा जीवन का, ये हमको समझना होगा। और यदि ये समझना है, डिप्रेशन से बाहर आना है, तो आप कुंभ में जाइए। किसी व्यक्ति को अपना जीवन धन्य करना है तो कुंभ में जाइए।
बहुत सरलता से आपने बताया कि कुंभ कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और निश्चित रूप से हम देख भी पा रहे हैं कि लोगों का जुड़ाव किस तरीके से है महाकुंभ के प्रति, कि लोग खींचे चले आ रहे हैं। आपने कहा कि गाना निश्चित रूप से जो आपने गीत तैयार किया वो लोगों को ये तो समझा देता है कि कुंभ का क्या महत्व है, युवाओं से कनेक्ट भी करता है। लेकिन अब मैं आपके एक दूसरे किरदार की ओर भी आ रही हूँ। आप अभिनेता भी हैं, आपने इसमें अभिनय भी किया, आपने कई अभिनय किए। जो विजुअल मीडियम होता है ये लोगों पर इम्पैक्ट डालने का कितना अच्छा माध्यम है? ये दृश्य श्रव्य माध्यम जो है जी, ये इतना प्रभावशाली है कि कई वर्षों तक हमारे दिमाग से बाहर नहीं आ पाता है, यदि हमने उसको बहुत ही तल्लीनता से ग्रहण किया है तो। यही सबसे अच्छा माध्यम है आजकल के समय में कि किसी चीज़ को कितनी प्रामाणिकता से, कितनी सच्चाई के साथ और कितनी विजुअली क्रिएटिव तरीके से हम युवाओं तक, दर्शकों तक पहुंचा दें। और हमने इस गाने में भी यही प्रयास किया है कि जैसे वेणी माधव इत्यादि, या 12 वर्षों के बाद स्वयं को, या जो नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। युवाओं को इसका अर्थ नहीं पता है, परंतु संस्कृत में ऐसी ताकत है। राजमौली जी कहते हैं कि अपनी जब बाहुबली फिल्म इत्यादि में जब वो संस्कृत गाने डालते हैं तो पूछे कि ये क्यों डालते हैं आप, है ना? क्योंकि संस्कृत तो समझ नहीं है ना? धीवर प्रसर शौर्य भार, हाँ, तो ये नायक के गुण हैं उन्होंने जो डाले थे। तो कहते हैं कि संस्कृत में वो खींचने की क्षमता है व्यक्ति को कि अपने आप उसका ध्यान आकर्षण वहाँ हो जाता है। तो हमने यहाँ पे इसलिए शिव के मंत्रों को डाला कि युवा अपने आप उसकी तरफ आकर्षित हो, और विजुअल भी इसी तरीके से डाले कि हाँ, आपके मन से ये हो जाए कि नहीं, एक बार तो चले जाए। कुंभ कुंभ महाकुंभ कुंभ चल डुबकी लगा बोल भोले धुन। आये ओं ऋऋ ए ओं ऐ औ छय वरटन नियम गणनम भय गढ़दश जब गढ़दश खप छटत चटतौ कपय शशश फल। ये लक्ष्य यदि किसी व्यक्ति के मन में हमने इस लक्ष्य को यदि जागृत कर दिया तो हमारा गीत बनाना सफल है। इस गीत के माध्यम से न केवल आपने भारतीय संस्कृति की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, बल्कि आपने सत्य सनातन संस्कृति के साथ साथ महाकुंभ का जो असल पहलू है उसे आपने जीवंत रूप दिया है। आपने गाने की पंक्तियों में ये बताया है कि कुंभ स्नान तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन महर्षि भारद्वाज का आश्रम भी महत्वपूर्ण है, वट वृक्ष का दर्शन भी महत्वपूर्ण है, यानी आपने आसपास के स्थानों का भी उसमें विवरण दिया है। तो ये प्रेरणा कहाँ से आई कि आप सिर्फ कुंभ तक सीमित ना रखें, इसे स्नान तक सीमित ना रखें, बल्कि उन स्थलों का विवरण भी बताएं जहाँ पर जो आने वाला व्यक्ति है वो उसके महत्व को समझे। जब पीएचडी करते समय में 6 महीने प्रयागराज में रहा, और ये मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन थे कि मैं अपना भाग्य समझता हूँ कि मैं उस भूमि की रज को अपने माथे पे लगा पाया उन दिनों। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जहाँ मैं कार्य करता हूँ, बहुत ही अनूठा कार्य किया है वहाँ के वीसी ने। क्या कि हमारे 13 कैंपस हैं पूरे भारत में, और उन्होंने प्रत्येक कैंपस से 50-50 बच्चों का दल उन स्थानों पे भेजा। कहाँ पे? प्रयाग में। क्यों? क्योंकि एक शैक्षणिक यात्राएं होती हैं। हर इंस्टीट्यूट को कुंभ के लिए अपनी शैक्षणिक यात्राएं तय कर देनी चाहिए कि व्यक्ति वहाँ पे मैनेजमेंट, वहाँ का आध्यात्मिक माहौल और युवा उससे सीख सके। हर व्यक्ति के लिए हर कुछ सीखने के लिए है। जो आपने अभी प्रश्न किया कि उन स्थानों का वर्णन क्यों है, क्योंकि हर स्थान की एक विशेष महत्ता है। जैसे आपने कहा वट वृक्ष, तो वट वृक्ष अभी का नहीं, बहुत पुरातन है। कहते हैं कि भगवान विष्णु उस पे शयन करते हैं, एक एक पत्ते पे, इतना उसका महत्व है। हर स्थान का भारद्वाज आश्रम जो है, राम जी से उसका संबंध है। तो उस जगह पे जब जाएंगे तभी तो हमको अपना इतिहास पता लगेगा। जिस व्यक्ति को अपना इतिहास नहीं पता है तो अपना भविष्य नहीं बना सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अपनी सभ्यता का, अपनी प्राचीनता का, अपने इतिहास का जो ज्ञान है वो बेहद ज़रूरी है, तभी हम सही मायने में भारत को समझ सकते हैं। यदि हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कितनी प्राचीन है। इस अवसर पर इस गीत का आना, इसे लिखना, विशेष रूप से लोगों तक पहुंचाना, क्या समझूं? क्या ये सिर्फ कुंभ तक सीमित है या ये पूरे संसार को भारत की संस्कृति, परंपरा को समझाने की एक कोशिश है और ये निरंतर चलती रहेगी? बिल्कुल निरंतर चलती रहेगी। हमने जो शुरू किया है कार्य वो आगे भी चलेगा। कई सारे स्तोत्र जो हैं, जैसे आपने कुछ स्तोत्र पढ़े पर उनका अर्थ नहीं पता है, परंतु अर्थ यदि पता होता है तो और उसको भाव से आप उच्चारण करेंगे और भाव से और समझ पाएंगे। तो ऐसे कई सारे हम गीत, कई सारे स्तोत्र उसमें लेके आने वाले हैं। और हमारे विश्वविद्यालय के और कई ऐसे बाहर के भी विद्यार्थी हैं जो संस्कृत में वीलॉग बनाते हैं, आपने देखा होगा, और ये कुंभ में बना रहे हैं। तो ये सब इसी के माध्यम से है, हम लोगों ने शुरू किया उसको। तो अलग अलग छोटे छोटे प्रयासों से ही एक बड़ी चीज़ निकल के आती है और आगे हम निरंतर इसमें कार्य करते रहेंगे जितना ईश्वर कृपा से संभव हुआ उतना। मनोज जी, क्योंकि आप उस धरती से आए हैं जहां इस वक्त दुनिया भर के लोग जाना चाहते हैं, प्रयागराज से। प्रयागराज में मैं अभी के माहौल को जानना चाहती हूँ। इस गाने के इत्र मैं आपकी नज़र से समझना चाहती हूँ कि महाकुंभ में आने वाले हर व्यक्ति के मन की बात क्या है। वो जो वहाँ पहुँचते हैं, वो जो नज़ारा वहाँ का है, वो मैं आपसे समझना चाहती हूँ। मैंने पूछा है व्यक्ति से कि गंगा नदी कहाँ है, तो उसने बोला नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे? तो उसने कहा नदी नहीं, मैया है। इसी से उस स्थान का और गंगा जी का महत्व समझ आया। दूसरा, जब हम वहाँ उतरे स्टेशन पे तो पहले लोग चरण नहीं रख रहे हैं अपने, पहले उस धरती को प्रणाम कर रहे हैं और 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, पर श्रम पता नहीं लग रहा है किसी को। लक्ष्य एक ही है कि बस उस अमृत स्नान को करना है, संतों के दर्शन करने हैं। मैं खुद 23-23, 24-24 किलोमीटर एक एक दिन में चला हूँ, पर श्रम पता नहीं लगता है और खूब आनंद से घूम रहे हैं, क्योंकि ऐसा अवसर, इतने सारे संतों के दर्शन एक साथ कभी नहीं हो पाते हैं। इतनी सारी ज्ञान का भंडार कहाँ मिलेगा हमें? तो आप उस स्थान पे जाइए, उसको महसूस करिए। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो महसूस, मतलब जो हम महसूस कर रहे हैं उसको शब्द नहीं होते हैं। जब आप आसपास देखते हैं 90-90 वर्ष की महिलाएं, बुज़ुर्ग आ रहे हैं, कोई किस बीमारी से ग्रस्त है, कोई पैदल चल नहीं पा रहा है, फिर भी उस लक्ष्य को पाना चाहता है। प्रयाग का ऐसा वर्णन है कि कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, उस धरती पे यदि वो गंगा जी का स्मरण भी कर ले तो भी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मनोज जी, कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, संस्कृति की बात आपने की, सभ्यता की बात आपने की, आप माइथोलॉजिकल बातें करते हैं, हम इसे नहीं मानते, हम तो साइंस में यकीन करते हैं। चलिए ठीक है, इन सब के तरफ साइंस की ही बात करते हैं। क्या कोई वैज्ञानिक तथ्य भी है जो ये पुख्ता प्रमाण देता है कि ये जगह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इसके पीछे की साइंस ये है, इसलिए यहाँ कुंभ का आयोजन हो रहा है, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसलिए ये स्थान और ऊर्जावान हो जाता है? क्या ऐसा कोई प्रमाण हमें साइंस में भी मिलता है? अगर मैं ये कहूँ कि आप संस्कृत के शोधकर्ता हैं, आप विज्ञान में भी यकीन करते हैं, अगर कोई तथ्य आप बताना चाहें तो। अभी जो हम देख रहे हैं दुनिया जो है, हम जो प्रत्यक्ष देवता हैं सूर्य और चंद्रमा, आप बाकी को माने न माने, जो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं उन्हें तो मानेंगे। बिल्कुल। तो गाने में भी यही वर्णन है कि ये युवाओं को सरल सरल कैसे समझा दें कि वृष राशि में गुरु आ गए, मकर राशि में मारतंड, संक्रांति से शिवरात्रि तक देव करेंगे यहाँ विचरण। कुंभ कुंभ महाकुंभ कुंभ। वैज्ञानिक कारण ये है, जो अभी मैंने जिस राशि में जो ग्रह आते हैं तो वहाँ पे एक क्या ऊर्जामयी वातावरण बन जाता है। दूसरा कि गंगा और यमुना जी और सरस्वती जी का जो संगम है वही अपने आप में उस स्थान को
पवित्र कर देता है, और ऊपर से जो ये नक्षत्र, ये ज्योतिषीय जो गणना है, उसके कारण से उस स्थान का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। एक और चीज़ है कि जब एक ही जगह पे हजारों लोग एक ही जगह ध्यान कर रहे हो तो अपने उस स्थान की ऊर्जा बढ़ जाती है, और वहाँ से आप अपने कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं, और जो अपना अहम है वो छोड़ के आते हैं। मनोज जी, अभी तक हमने आपका अभिनय देखा, संस्कृत पर आपने कई कार्य किए, ये आपका पहला गीत है, और पहले गीत के साथ ही आपने महाकुंभ का विवरण लोगों को दे दिया बहुत सरल माध्यम से। पहले गीत से पहले एक डर भी होता है कि हम एक कदम बढ़ाएं, रिस्पॉन्स क्या रहेगा। रिस्पॉन्स तो आपको बहुत शानदार मिला, लेकिन वो कदम आपने बढ़ाया, उस पूरे मेकिंग के दौरान मन में क्या चल रहा था? और कई ऐसे युवा होंगे जो शायद अपनी संस्कृति, सभ्यता को बहुत जानते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन आगे नहीं आते, वो कहीं डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या रिस्पॉन्स से पहले ही शायद वो प्रतिक्रिया दे देते हैं, कदम ही नहीं बढ़ा पाते। ऐसे में आपका एक संदेश ज़रूर लेना चाहूँगी और इस पूरी मेकिंग को भी समझना चाहूँगी कि इस दौरान आपके मन में क्या चल रहा था। जी, कहते हैं कि कृते प्रयत्न किम न लभेत, कि प्रयत्न करने से क्या नहीं प्राप्त हो जाता है। हाँ, ये पहला गाना था मेरा, परंतु कई वर्षों से मैं संस्कृत थिएटर, हिंदी थिएटर कर रहा हूँ। कई सारे शोज़ कर दिए संपूर्ण भारत में, थिएटर शोज़ और फिल्म, एक्टिंग, डायरेक्ट, सब कुछ किया। गाना पहला था, भय था कि कैसा रहेगा, क्या रहेगा, हम करें न करें। वो भी तब जब लिखा भी आपने और गाया भी आपने हो। जी, तो लगा कि नहीं, करना है और कर देते हैं, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा फिर, और बस कर दिया। मृच्छकटिकम में कहते हैं कि साहसे श्रीर वसति, साहस में लक्ष्मी का निवास होता है। तो आप रिस्क लीजिए, जीवन में सब अच्छा होगा। आप रिस्क ही नहीं लेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मैं बाकी युवाओं को, और जो जिनके मन में संशय है कि अरे करना है, नहीं करना है, क्या करना है, उन्हें मैं निवेदन करता हूँ कि हाँ, कार्य शुरू तो कीजिए, अपने आप लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। और जब आपका गीत रिलीज हुआ उसके बाद बेस्ट रिस्पॉन्स आपको क्या मिला? कि एक छोटा सा बालक जो है वो बार बार गीत को सुन रहा है और उसने पूरा गीत याद कर लिया। और जब मैं वहाँ प्रयाग में था तो एक वृद्ध माता जो है उसी को दोहराए जा रही हैं। तो ये सबसे अच्छा था कि हाँ, कि कोई कह रहा है कि कहाँ कहाँ घूमना है, तो उसने वो 2 लाइन बता दी हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के कहाँ कहाँ, कि वो सर के गाने में जो 4 जगहें थी, 4-5 जगहें, वो प्रधान वही जगह हमें घूमना है। तो ये सबसे अच्छा रिस्पांस है कि इससे ज़्यादा प्रचार प्रसार क्या होगा। और बिल्कुल, कि जब लोगों के मन में वो बात बैठ जाए जो आप बताना चाहते हैं, दरअसल जो आप कन्वे करना चाहते हैं, जब वो मैसेज सही सटीक तरीके से लोगों तक पहुंचे और लोगों के दिल में वो बस जाए और वो लोग गीत गुनगुनाने लगे, मुझे लगता है यही सही सफलता है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा गीत लिखा और लोगों को ये बताने की एक बहुत ही सरल कोशिश की कि कुंभ क्या है, ताकि लोग जान सकें कुंभ का महत्व क्या है और वो भारतीय संस्कृति से वो जुड़ाव उस गीत के माध्यम से रख पाएँ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि कुंभ का विशेष महत्व है हमारे जीवन में, और ये जो गीत है जो मनोज मिश्रा जी ने लिखा है, गाया है और आप तक पहुंचाया है, यही कहता है कि कुंभ खुद को जानने का एक सार्थक प्रयास है। तो आइए आपको इस कार्यक्रम में छोड़े जाते हैं इसी गीत के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। सहस्राणि वाजपेयशतानि च लक्षं प्रदक्षिणा भूमिः कुम्भस्नाने हि तत्फलम्। शम्भवाय च मयोभवाय च नमः, शङ्कराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। बृहस्पति वृष राशि आ गए मकर राशि में मारतंड, संक्रांति से शिवरात्रि तक देव करेंगे यहाँ विचरण।
कुंभ कुंभ महाकुंभ कुंभ चल डुबकी लगा बोल भोले धुन। कुंभ कुंभ महाकुंभ कुंभ चल डुबकी लगा बोल भोले धुन। ग्रहाणां च यथा सूर्यो नक्षत्राणां यथा शशि तीर्थानामुत्तमं तीर्थं प्रयागाख्यमनुत्तमम्। 12 वर्षों के बाद स्वयं को जानने का अवसर है। सत्य सनातन संत संस्कृति का ये दिव्य महोत्सव है। कुंभ कुंभ महाकुंभ कुंभ चल डुबकी लगा बोल भोले धुन। कुंभ कुंभ महाकुंभ कुंभ चल डुबकी लगा बोल भोले धुन। कुंभ कुंभ महाकुंभ कुंभ चल डुबकी लगा बोल भोले धुन। कुंभ कुंभ महाकुंभ कुंभ चल डुबकी लगा बोल भोले धुन। भोले की धुन बोल भोले धुन। भोले की धुन बोल भोले धुन। कुंभ कुंभ महाकुंभ कुंभ महाकुंभ कुंभ महाकुंभ कुंभ 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 महाकुंभ कुंभ चल डुबकी लगा बोल भोले धुन।